80 के दशक में कई ऐसी अदाकारा आईं जिन्होंने अपार सफलता पाई। सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के बावजूद उनमें से कुछ अचानक ओझल हो गईं। इन्हीं में से एक अभिनेत्री रहीं रति अग्निहोत्री। मेरे संग संग चल, मेरे दिल। एक ऐसी अभिनेत्री जो जिस भी एक्टर के साथ फिल्म कर ले, दर्शक उस एक्टर के साथ ही उनकी जोड़ी को हिट मान लेते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी पहली ही फिल्म की कहानी इतनी धमाकेदार थी कि उस समय के कई युवा जोड़ों ने अपनी प्रेम कहानी को वही अंजाम देना शुरू कर दिया था। पर जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो अचानक ये खूबसूरत अदाकारा कहाँ गायब हो गई। उस शहर, उस गली, उस घर को सलाम। सभी को अपनी फिल्मों की प्रेम कहानी से दीवाना बनाने वाली रति अग्निहोत्री किस सुपरस्टार के बेटे से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। तुम याद करना और मुझको याद आना। रति अग्निहोत्री ने अपनी सफलता के शीर्ष पर ऐसा कौन सा फैसला किया जो पूरे जीवन पछताती रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अदाकारा 30 सालों तक अपने ही पति से एक बंद कमरे में पिटती रही। अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। आखिर इनका शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सहन करने का क्या कारण था? तो अपने ऊपर बीत रहे कष्ट को 30 सालों तक छुपाती रही रति अग्निहोत्री आज के साल में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पंजाबी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम रूप किशन अग्निहोत्री और मां का नाम राधिका अग्निहोत्री। इनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम अनीता अग्निहोत्री। वो एक अच्छी मॉडल के साथ साथ मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। रति अग्निहोत्री जब 15 साल की थीं, तभी इनका पूरा परिवार चेन्नई आ गया। बेहद मासूम दिखने वाली रति जब स्कूल गईं, तो वहीं से उनका थिएटर की तरफ रुझान और थिएटर के साथ साथ उन्हें मॉडलिंग का भी चस्का लग गया। रति अग्निहोत्री को अगर कुछ दिख रहा था तो वो था थिएटर और मॉडलिंग। दिन रात ये छोटी सी बच्ची अपने ही घर में शीशे के सामने खड़े होकर अलग अलग शोज की प्रैक्टिस करती। तो समय का खेल देखिए, एक दिन इनके थिएटर में तमिल फिल्म मेकर भारती राजा आए हुए और भारती राजा इनके प्ले को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म पुदिया वरपुकल ऑफर कर दी। शायद ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल सही बैठती है कि जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाह लो, उसे पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है। 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई और एक बड़ी हिट भी साबित हुई। फिर क्या था, पहले ही फिल्म हिट हो गई थी और रति के आगे फिल्मों की लाइन लग गई थी। ये सारी की सारी फिल्में तमिल और कन्नड़ भाषा में थी। तो आपको पता ही है कि रति अग्निहोत्री का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें तमिल नहीं आती थी और रति तो सिर्फ हिंदी ही बोल पाती थी। तो इनकी पहली फिल्म के हीरो थे भाग्य राजा। उन्होंने रति को तमिल सिखाई। भाग्य राजा तमिल भाषा के डायलॉग को हिंदी में लिख देते और रति धीरे धीरे प्रैक्टिस कर उसे तमिल भाषा में बोल दिया करती थी। रति अग्निहोत्री ने लगभग 3 सालों में तमिल, कन्नड़, तेलुगु भाषा में लगभग 32 फिल्में साइन कर ली थी। तभी डायरेक्टर के बालचंद्र 1978 की तमिल फिल्म मेहारो चरित्र का हिंदी रीमेक बनाना चाह रहे थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए रति अग्निहोत्री और हीरो में कमल हसन को लिया। फिल्म थी एक दूजे के लिए। वैसे मुझे अच्छी तरह विश्वास है कि आपने फिल्म जरूर देखी होगी। इस फिल्म के एक सीन में जली हुई फोटो की राख को चाय में मिलाकर पीना था। ये बेहद मुश्किल था, पर रति ने सीन को परफेक्ट करने के लिए ये सीन किया। पर अफसोस, शॉट एक बार में परफेक्ट कहाँ हो पाता है। रति ने भी कोई कोताही नहीं बरती। इस सीन को लगभग 4 से 5 बार किया और यह सीन परफेक्ट हुआ। पर इधर फिल्म सेट पर मौजूद सभी के सभी लोग डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि रति को जली हुई फोटो की राख पीने में कोई दिक्कत न हो जाए
उनकी तबीयत न बिगड़ जाए। मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1981 में फिल्म एक दूजे के लिए रिलीज हुई। रति अग्निहोत्री रातों रात स्टार बन गई थी। साहिल की रेत पर यूं लहरा उठाई। यह फिल्म कमल हसन और रति अग्निहोत्री की पहली हिंदी फिल्म थी। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। फिल्म के लिए रति अग्निहोत्री को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। वैसे जब ये फिल्म पूरी बन गई तो डायरेक्टर के बालचंद्र, जिनके सबसे अच्छे दोस्त थे शोमैन राज कपूर साहब, डायरेक्टर के बालचंद्र ने अपने मित्र राज कपूर को जब ये फिल्म दिखाई और इस फिल्म के बारे में राय मांगी तो राज कपूर साहब ने कहा, फिल्म तो आपकी बहुत अच्छी बनी है, शायद अगर आप इसकी हैप्पी एंडिंग करें तो ये फिल्म पक्का बहुत चलेगी। डायरेक्टर के बालचंद्र ने उनकी बात सुनी तो पर फिल्म में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा, अब जैसी फिल्म बनी है मैं वैसी ही रिलीज करूंगा। वैसे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का भी यही मानना था। सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म में पैसा लगाने को तैयार ही नहीं थे। इधर डायरेक्टर के बालचंद्र का इस फिल्म को बनाने में बड़ा पैसा लग गया था, पर फिल्म बनने के बाद भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने को तैयार नहीं था। फिर डायरेक्टर के बालचंद्र ने अपना सारा पैसा दांव पर लगाकर इस फिल्म को रिलीज किया। रूम्बा? ये रूम्बा रूम्बा क्या है? और कमाई के बाद जो हुआ वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं। 10 लाख के बजट में बनी ये फिल्म 10 करोड़ की कमाई करती है। उस वर्ष सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में ये फिल्म शामिल हुई। इस फिल्म की कहानी का मेन मुद्दा था कि जाति भेद के कारण दो प्रेमी जोड़ों का मिलन नहीं हो पाता है, तो सपना और वासु जब फिल्म में नहीं मिल पाते हैं तो दोनों पहाड़ से कूदकर जान दे देते हैं। और इस सीन का कुछ ऐसा भावुक असर हुआ समाज में, पूरे देश भर में प्रेमी जोड़ों के कुछ ऐसे ही मामले सामने आने लगे। अब इन मामलों को रोकने के लिए सरकारी संस्थाओं ने क्लाइमैक्स को बदलने की मांग की। कई मीटिंग बुलाई गई, क्लाइमैक्स बदला गया। पर शायद ये फिल्म ऐसी थी, या ये कहें कि दोनों अदाकारों की ऐसी अदाकारी थी कि क्लाइमैक्स बदलने के बाद जनता में भीषण विरोध हुआ। पुराने क्लाइमैक्स के साथ फिर फिल्म रिलीज करनी पड़ी। और इसके बाद तो रति अग्निहोत्री के पास फिल्मों की लाइन लग गई। बड़े बड़े हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर रति अग्निहोत्री के घर के बाहर लाइन में लगे थे। जवानी जब भी आए, किसी को यार बनाए। रति अग्निहोत्री ने भी लगातार कई हिट फिल्में दी। तवायफ, शौकीन, फर्ज, कानून, रिश्ता कागज का, पसंद अपनी अपनी, मजदूर, कुली जैसी कई हिट फिल्में। और कुली फिल्म में तो इनके स्टार थे महानायक अमिताभ बच्चन जी। तवायफ फिल्म के लिए एक बार फिर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिला। जहां इनकी कामयाबी पूरे भारतीय सिनेमा में हलचल मचाई थी। बड़ी बड़ी उस दौर की हीरोइनों के सिंहासन डोल रहे थे। वहीं इनकी एक और चर्चा हो रही थी, इनके संजय दत्त के साथ अफेयर की। संजय दत्त साहब के साथ इन्होंने मेरा फैसला, जॉनी आई लव यू और मैं आवारा हूं जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों के बाद ही शायद दोनों एक दूसरे के प्रेम में आ गए। रति अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू में भी कहा, संजय उनके जीवन का पहला प्यार है। वैसे रति ही नहीं, संजय दत्त भी रति को बहुत प्यार करते थे। और शायद संजय का पहला प्यार ड्रग्स था। रति अग्निहोत्री ने तो खुलेआम कह दिया था कि वो शादी करेंगी तो संजय दत्त से करेंगी। रति अग्निहोत्री के पिता को भी ये बात पता लग गई। रति के पिता ने संजय से रति को रिश्ता खत्म करने को कहा। सड़कों पर हमारी इज्जत उछालने वाला वो अच्छा है, समझदार है, और हम जो तुम्हारे लिए मरते जीते हैं बेवकूफ हैं। पिता ने लाख समझाया, संजय अच्छा लड़का नहीं, दिन भर तो नशे में रहता है, तुम्हारा ख्याल क्या रखेगा। पर रति अग्निहोत्री पिता से बार बार कहती रही, ऐसा कुछ भी नहीं पापा, संजय एक बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैंने ऐसा कोई काम किया है जिससे आप पर दाग आए?
और आज कोई और आकर कुछ भी कह दे, आप मान लेंगे? ऐसे में उनके पिता ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने संजय दत्त की जासूसी करवाई, उनके नशे के हालत में कई फोटोएं खिंचवाई और फिर इन फोटोज का एक वीडियो बनाया और रति को दिखाया और कहा, देख लो, ये हाल होता है तुम्हारे संजय का नशे में आने के बाद। मुन्ना, किधर जा रहे तू? हाँ? नशे में होने के बाद जो अपने शरीर का खुद ध्यान नहीं रख सकता, वो तुम्हारा ख्याल क्या रखेगा? अब तो ये बड़ी हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। समाज में तो इसे रहना नहीं है, लेकिन हमें तो समाज में रहना है। अगर ये सब देखने के बाद भी तुम संजय से ही शादी करना चाहती हो तो बिल्कुल कर सकती हो। मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगा। रति अग्निहोत्री मान गई। ठीक है पापा, तो फिर मैं ही चली जाती हूँ। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हुआ। फिर बिल्कुल फिल्मों की ही तरह रति अग्निहोत्री की शादी उनके पिता ने एक कारोबारी अनिल वीरवानी से कर दी। शादी के बाद रति ने अपने फिल्मी कैरियर को अलविदा कह दिया। वादा न तो साल 1987 में रति अग्निहोत्री ने बेटे अनुज को जन्म दिया। ये वो समय था जब वो अपने परिवार के साथ खुश थी। तुम याद करना और मुझको याद आना। पर रति अग्निहोत्री के लिए आज भी फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। बताते हैं, रति अग्निहोत्री जी के पति को इनका फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था और रति अग्निहोत्री भी बेहद सुलझे दिमाग की महिला थी। वे अपने जीवन को सुखमय चाहती थी, लिहाजा उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशों को मारते हुए एक भी फिल्म नहीं की। सिनेमा से उन्होंने दूर दूर तक नाता तोड़ लिया था। शादी के लगभग 11-12 वर्षों बाद उन्होंने साल 2001 में कुछ खट्टी कुछ मीठी फिल्म साइन की। अग्निहोत्री के चाहने वालों ने इस फिल्म को खूब पसंद किया। वो रति को दोबारा देखना चाहते थे। भले ही ये कैरेक्टर किरदार हो, पर रति की एक्टिंग को खूब वाहवाही मिल रही थी और इसी कड़ी में इन्होंने न तुम जानो न हम, तुमसे अच्छा कौन है, रामा रामा क्या है ड्रामा, कांटे, क्रांति, लग जैसी कई फिल्मों में काम किया। पर अचानक साल 2015 में कुछ ऐसा वाकया हुआ कि जिसे जानकर आप हिल जाएंगे। दरअसल एक दिन रति अग्निहोत्री अपने पास के पुलिस स्टेशन पहुंची। रति बेहद डरी हुई थी। रति बेहद सहमी हुई थी। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। वो यहाँ पर अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराने आई थी। रति के आरोप बेहद डरावने थे। रति ने कहा, मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते हैं, शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं। देखिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात तो सुनिए ना। उन्होंने ये तक कहा कि उनके पति अनिल ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। रति बेहद सहमी हुई थी। रति के इस रिपोर्ट के बाद उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला अदालत पहुंचा और फिर इसका नतीजा निकला कि दोनों पति पत्नी का तलाक हो गया। एक इंटरव्यू में रति ने खुद कहा कि मैं ये सब 30 सालों से झेल रही थी। इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिर आप 30 सालों से प्रताड़ना कैसे सहन कर रही थी, आप चुप क्यों थी, अपनी पति की क्रूरता को आखिर क्यों सहन कर रही थी। रति ने बताया, यह सब तो शुरू से ही हो रहा था। मेरे पति नशे में आकर मुझे पीटते थे, पर कुछ दिनों बाद जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे पति अनिल की हैवानियत कम नहीं हो रही थी। मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को ये सब कभी पता नहीं लगने दूंगी। मैं कई सालों तक एक बंद कमरे में सिर्फ पिटती रही, अपने पति के जुल्म को सहन करती रही। मैंने अपने बेटे को ये सब पता नहीं लगने दिया। उसके ऊपर इन सब चीजों का बुरा असर कभी नहीं पड़ने दिया। हाँ, अब बेटा मेरा समझदार हो गया था और मैंने तभी ये कदम उठाया। रति अग्निहोत्री अब अपने बेटे तनुज के साथ रह रही हैं। तनुज का सिर्फ यही कहना है, माँ तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। रति अग्निहोत्री के बेटे तनुज ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि वन नाइट स्टैंड, पुरानी जीन्स, लव यू सोनिए और तो और उनकी आगे आने वाली कई वेब सीरीज और कई फिल्में भी हैं। क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझको। जिस बेटे के खातिर रति अग्निहोत्री ने अपना पूरा जीवन
एक कटघरे में तब्दील कर लिया था, जिसके खातिर वो बड़ी बड़ी यातनाएं सहती रही। आज उसी बेटे के साथ वो बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। वो कुछ आने वाले फिल्मों के प्रोजेक्ट पर काम भी कर रही हैं। रति अग्निहोत्री अपने जीवन को बहुत हद तक सामाजिक कार्यों में भी लगा रही हैं। वैसे आप बताइएगा, रति अग्निहोत्री का नाम लेते ही आपको उनकी कौन सी फिल्म याद आ जाती है? वो कौन सा गाना जो रति अग्निहोत्री का नाम सुनते ही आपके कानों में गुनगुनाने लगता है? और साथ ही ये जरूर बताइएगा कि इनकी सभी की फेवरेट फिल्म एक दूजे के लिए, इस फिल्म में इनके किरदार का क्या नाम था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। याद करना और मुझको याद आना तुम। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे इस 15-20 मिनट के वीडियो में हमारी की गई 25 से 30 घंटों की मेहनत को साकार कर देता है। सजना सुन सुन मेरी चाबी की सुन सुन सजना। आपका दिल से धन्यवाद और आभार, क्योंकि आपने वीडियो को अंत तक देखा। आपका एक एक व्यू मेरी और मेरे परिवार की किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है। मैं आपका दिल से आभारी रहूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।